Hello everyone, this is Shweta from BSc Global Education, and in this particular video I am going to talk about a very important topic जिसके लिए आप लोग बहुत परेशान हो रहे होंगे कि अगर कनाडा इमिग्रेशन स्ट्राइक पे गई है तो आपका वीज़ा प्रोसेसिंग में क्या इश्यूज आ सकते हैं, और अगर डिले होगा या इश्यूज आएंगे या प्रोसेस होगा या नहीं होगा, आपको वीज़ा फाइल भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सितंबर इंटेक बहुत ही नियर है, बहुत सारी फाइल्स अभी अप्लाई करने की सिचुएशन में होंगी या मे भी प्रोसेसिंग में होंगी। सो एग्जैक्टली क्या करना चाहिए और हम कैसे इस चीज को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं हटाऊं तो वर्क परमिट जो स्टूडेंट ऑलरेडी वहां पे पढ़ रहे हैं उनका वर्क परमिट है या पीआर की फाइल्स है, एग्जैक्टली स्ट्राइक का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी फाइल प्रोसेसिंग पे, अलॉन्ग विद रीजन क्या है स्ट्राइक का, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कब ठीक हो सकता है, कब स्ट्राइक बंद हो सकती है, और कैसे ही ये सिस्टम पूरी तरीके से फ्लो में आ सकता है। हम इस सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। सो मेक श्योर यू स्टिक टिल द एंड, एंड ऑल्सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग अब्रॉड, maybe in Canada, UK, Australia, New Zealand, US, so you can reach out to us. There is a link in the description that you can click and our counselors will be happy to help. So let's get into the video. So सबसे पहले मैं बात करूंगी कितने एम्प्लॉयज जा रहे हैं स्ट्राइक पे। कनाडा गवर्नमेंट के 1.5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज जो है वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं। उनका मेजर रीजन क्या है? वो है वेजेस। जो उनके वेजेस चलते आ रहे थे पैंडेमिक के टाइम पे, जो उन्हें हेल्प मिली, बट उसके बाद जो एक्सपेंस बढ़े हैं या जो भी वहां पे चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से जो उन्हें वेजेस मिलने चाहिए या जो वेजेस वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उन्हें नहीं मिल रहे हैं। तो सबसे मेजर रीजन है वेजेस। सेकंड है वर्क लाइफ बैलेंस। थर्ड रीजन की अगर मैं बात करूं तो थर्ड रीजन है वर्क प्लेस इंक्लूसिविटी, एंड फोर्थ है रिड्यूस्ड ले ऑफ्स थ्रू द क्रिएशन ऑफ मोर जॉब्स रादर देन कॉन्ट्रैक्टिंग पोजीशंस टू प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। सो ये 4 मेजर रीजन है जिसकी वजह से कनाडा इमिग्रेशन के एम्प्लॉयज स्ट्राइक पे गए हैं। एरिया ऑफ डिस्ट्रप्शन क्या क्या हो सकते हैं, क्विकली पहले उसके बारे में बात करते हैं, एंड देन अवेलेबल आईआरसीसी की सर्विसेज क्या है, फिर उसके बारे में बात करेंगे। तो डिस्ट्रप्शंस कहाँ पे होंगे? प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में, इन पर्सन अपॉइंटमेंट और इवेंट इंक्लूडिंग सिटीजन सेरेमनीज, कॉन्टैक्टिंग आईआरसीसी वाया ईमेल, फोन और सोशल मीडिया, कॉन्सुलर सिटीजनशिप एंड पासपोर्ट सर्विसेज इन कैनेडा। सो अवेलेबल आईआरसीसी की सर्विसेज क्या होंगी? Apply online, mail application to IRCC, use your online account, access some emergency services. So these services are offered by non-governmental organization also remain available. Settlement services from IRCC partner organizations, healthcare through the interim federal health program. Third is visa application centers outside of Canada. So the last point is critically important, visa application centers outside of Canada. कनाडा के बाहर भी कनाडा इमिग्रेशन के बहुत सारे सेंटर्स हैं। कतर में है, दुबई में है, दिल्ली में है, फिलीपींस में है, बहुत सारे, ऑलमोस्ट हर कंट्री में। सो वहां पे भी उनकी अच्छा बेस है जहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जो काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपकी वीजा प्रोसेसिंग होगी ही नहीं। तो अगर आपका पीआर आ गया है तो आप ट्रैवल कर सकते हो। अगर आपका स्टडी वीजा आ गया है सो यू कैन ट्रैवल। अगर आपका वर्क परमिट है सो इट कुड बी लाइक अ डिले हो सकता है। जैसे अगर 2 महीने का प्रोसेसिंग टाइम है तो 3 महीने लग सकता है। सेम गोज टू स्टडी वीजा, बिकॉज अगर कनाडा के एम्प्लॉयज नहीं काम कर रहे हैं तो उनका भी सारा लोड शेयर होगा अदर सेंटर्स में। सो हो सकता है कि जो प्रोसेसिंग टाइम 2 महीने का भी चल रहा है वो 3 महीने का हो सकता है। एक वीडियो मैंने वीजा ट्रेंड के बारे में हमारे चैनल पे की थी, वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। इन दैट पर्टिकुलर वीडियो आई वाज टॉकिंग अबाउट वीजा ट्रेंड बिफोर स्ट्राइक। अगर 2 से 3 महीने का ट्रेंड था तो अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 4 महीने लग जाएंगे। बट ऐसा नहीं है कि आपको फाइल नहीं लगानी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपका प्रोसेसिंग नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि कुछ भी इशू आ सकता है। रादर इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, जैसे पैंडेमिक में हुआ था व्हेन लोड वाज मोर। सो बहुत सारी वीक प्रोफाइल को भी वीजा अप्रूवल मिला था बिकॉज दे वर शेडिंग द लोड, जल्दी फाइल प्रोसेस की थी। सो सेम थिंग कैन हैपन हियर ऑल्सो। जब लोड ज्यादा होगा, इतने सारे एम्प्लॉयज काम नहीं करेंगे, सो अगर आपकी कोई वीक प्रोफाइल है हो सकता है आपका वीजा भी अप्रूव हो जाए। आई एम टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट स्टडी वीजा। सो हो सकता है आपका वीजा प्रोसेस हो जाए, आपका वीजा आ जाए। सो दैट इज अगेन अ विन विन सिचुएशन। सो डू नॉट वरी अबाउट कि आपका वीजा नहीं आपको फाइल करना है या एनीथिंग हियर एंड देयर अबाउट इट, बिकॉज ये कनाडा की हिस्ट्री में वन ऑफ द मेजर स्ट्राइक्स है। गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर है कि वो कितनी जल्दी स्ट्राइक को नलिफाई करें और कितनी जल्दी डिमांड्स को फुलफिल करें, एंड व्हाट ऑल कैन हैपन। So maximum 2-3 days or maybe how long it may take,
बट इट विल नॉट हैम्पर योर फाइल। एंड अगर उसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो आई मेक श्योर मैं आपके साथ इस चैनल के थ्रू आप शेयर करूं। यू कैन सब्सक्राइब टू अस, ऑल्सो देयर इज अ बेल आइकन जिसको आप प्रेस कर सकते हैं, सो दैट यू डू नॉट मिस एनी अपडेट। अगर इस न्यूज के अलावा अदरवाइज और भी कोई न्यूज आती है और कोई कनाडा या और किसी कंट्री की कोई अपडेट होगी तो वी विल मेक श्योर वी विल शेयर इट विद यू। सो दिस इज द न्यूज अबाउट दिस स्ट्राइक। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो यू कैन रीच आउट टू अस, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दैट यू कैन क्लिक एंड आवर काउंसलर्स विल बी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू सो मच, बाय बाय।